अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वहाँ पे पनौती हरवा दिया। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव अब अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन सियासत में बोले जाने वाले शब्दों की मर्यादा भी इस दौरान खूब तार-तार हुई। शब्दों के मायाजाल में जहां पनौती से लेकर मूर्खों के सरदार और आरएसएस की चड्डी से लेकर खाकी निक्कर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, फिलहाल ताजा हालात में सियासत पनौती पर जाकर अटक गई। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री के बोले गए शब्द के तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हुई, वहीं कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पप्पू, मूर्खों के सरदार और राहुल काल जैसे बोले गए शब्दों पर हमलावर है। दरअसल देश की सियासत में पनौती शब्द तब सबसे ज्यादा सियासत गर्म हुई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए फाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन और उसके अगले दिन तक पनौती शब्द सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा। स्थितियां तब ज्यादा सियासी रूप से गर्म हो गयी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान बीते कुछ दिनों से ट्रेंड हुए पनौती शब्द का जिक्र कर दिया। अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। इस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी इसे पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से मूर्खों के सरदार और राहुल काल समेत पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के लिए किया जा रहा था। तब भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? जब राहुल काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त है ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा था कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत से सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने ही देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं। तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है।
जनता ने नवाजा है। खैर, भाषा के जानकारों का मानना है कि ऐसी शब्दावलियों से सियासी तौर पर तो कोई फायदा किसी राजनीतिक दल को नहीं होता, लेकिन इससे राजनीति की गरिमा पर जरूर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। आपका इस पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।